मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज एक बेहद खास अवसर पे मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान को आज हम यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर एक MOU भी आज के इस अवसर पर साइन होगा और आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिनको यहाँ पर एक अवार्ड के ज़रिए उनके अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन देने की भी हमारी एक कोशिश होगी। तो हम सभी के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, आप सभी एक्सपोर्टर्स के लिए और हम सभी के लिए एक बेहद खास अवसर है। ये जो पूरी डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान की योजना बनी है, इसे हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश को लेकर और खास तौर से जम्मू कश्मीर को लेकर जो कल्पना है, उसको पूरा करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमें लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हैं, तो ऐसे ही एक संबोधन के दौरान उन्होंने देश के प्रति अपनी कल्पना को देशवासियों के बीच में रखा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे देशों की तरक्की की यात्रा को अगर हम करीब से देखें तो विकासशील से विकसित बनने की ये जो यात्रा, ये जो सफर तय किया गया, इसमें निर्यात का, एक्सपोर्ट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज हमें भी जरूरत है कि हम पूरे देश के अंदर कोने कोने से, हर जिले से ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे सर्विसेज को हम चिन्हित करें जिनके अंदर एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है और जिन्हें हम पूरे दुनिया के बाजार उपलब्ध करा सकते हैं। अभी तक इतने वर्षों में ये आजादी का अमृत महोत्सव है, 75वां वर्ष है। इतने वर्षों में एक्सपोर्ट की दृष्टि से जो यात्रा हमने तय की, अभी तक हमने देश भर के तमाम जिलों से बहुत सारा ऐसा उत्पाद, अभी महाराष्ट्र के बहुत सारे उत्पादों का उल्लेख कर रहे थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आपके बीच में। ऐसे पूरे देश के हर जिले में तमाम हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम अभी तक दूसरे देशों के बाजार में भेजते आए हैं। लेकिन हमारे देश की जो क्षमता है वो उससे कहीं ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान के लॉन्च के लिए पिछले कुछ दिनों से प्रयास हुआ है और मुझे लगता है कि आज के बाद हमारे जो किसान भाई हैं, हस्तशिल्प के कलाकार हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हमारी बहनें हैं, सभी को एक अच्छा अवसर मिलने वाला है और इन सभी एंटरप्रेन्योर्स को मैं शुभकामना भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो समुद्र बीच में दिखाई पड़ा, तो उनको लगा कि हम समुद्र पार नहीं कर पाएंगे। तो आप सब में से कुछ लोग जानते होंगे, एक पात्र हैं जामवंत। तो जामवंत ने उन्हें बताया कि आपके पास बल कितना है, आप समुद्र पार करके जा सकते हैं, माता सीता का पता लगा सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्थिति लगभग हमारे देश की रही है। बल था, क्षमता थी, लेकिन मोदी जैसा कोई जामवंत नहीं था जो देश को बता सके कि नहीं, एक्सपोर्ट भी हम पूरी दुनिया में कर सकते हैं, हर जिले में हमारे पास क्षमता है और पूरे जो 773 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के, उन सब का अलग अलग प्लान बन सकता है।
वो काम मैं मानता हूँ कि देश सौभाग्यशाली है कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी खूबी है, अनोखापन है, विविधता है, वो दुनिया के किसी देश में उपलब्ध नहीं। और ये जो हमारी ताकत थी, उसका जो पोटेंशियल था वो पूरी तरह हम टैप नहीं कर पा रहे थे। और जैसा मेरे पहले बताया गया कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी जिलों के लोगों से आह्वान किया था कि हमारी जो खूबियाँ हैं, हमारी जो विशिष्टता है, उसे पहचानें और उसकी क्षमता का हम दोहन करें। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हर जिले में अलग तरीके का है। मैं क्यों महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, क्यों हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर में भी वही विशेषता है। नासिक में अंगूर होता है, अहमदनगर में केला होता है, नागपुर में संतरा होता है। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। एक जमाने पहले जब नासिक में अंगूर की खेती शुरू हुई, तब वहां पर एक आदमी को लगा कि मेरा जो मार्केट है वो सीमित तो है ही, उसके अलावा जब मेरा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तब उसके लिए मेरे दाम कम हो जाते हैं।